हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग दो फाइलम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेडिहेल्मिन्थीज और दूसरे वाले का नाम है एस्केहेल्मिन्थीज। चलो बात करते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट फाइलम्स की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लेडिहेल्मिन्थीज की, जिसे हम लोग चपटाक्रमी भी कहते हैं। चपटाक्रमी की अगर बात की जाए तो इन्हें फ्लैट फॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखने पर ये बिल्कुल फ्लैट लगते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो वेंट्रल डॉर्सली फ्लैटेंड होती है, यानी कि अधर पृष्ठीय रूप से वो चपटी होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, मतलब अंग तंत्र पाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, प्लेडिहेल्मिन्थीज जो है उसके अंदर बहुत सी विशिष्ट बात है। पहली बार फर्स्ट टाइम अंग तंत्र जो है यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लेडिहेल्मिन्थीज में ही देखने को मिला था। दूसरी बात, पहली बार द्विपार्श्वीय समिति भी प्लेडिहेल्मिन्थीज के अंदर देखने को मिली थी। और द्विपार्श्वीय समिति की अगर मैं बात करूं तो यहां पर द्विपार्श्वीय समिति का मतलब होता है कि अगर जंतु को केंद्र से गुजरती हुई केवल एक अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बटे तो उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें जिन्हें कट करने पर उस एक्सिस से जो सेंटर से होकर के गुजरती है सिर्फ एक एक्सिस, और जो इसे इक्वली पार्ट के अंदर डिवाइड करती है उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये भी फर्स्ट टाइम इसी के अंदर देखने को मिली थी। इसके बाद में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक्सेप्शन है एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन थे, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स जो है वो फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी, वो थे प्लेडिहेल्मिन्थीज। इनके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट थी। साथ ही साथ ये एसीलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो ये एसीलोमेट कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां पर देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्हें चपटाक्रमी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी होती है वो वेंट्रल डॉर्सली फ्लैटेंड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एंडोपेरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। और क्योंकि अंतः परजीवी होते हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है क्योंकि ये अंतः परजीवी हैं। तो जिनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, जिस होस्ट के अंदर ये रहते हैं, उन्हीं का ही भोजन जो है वो खा जाते हैं, तो इसीलिए इनको डाइजेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, होस्ट से चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए, उनके ब्लड को, उनके टिश्यूज को सक करने के लिए इनके अंदर हुक्स और सकर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया और डगेशिया। प्लेनेरिया या डगेशिया जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि एंडोपेरासाइट है, तो इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके अंदर फ्लेम सेल्स या फिर जिन्हें हम लोग सोलिनोसाइट्स कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर एग्जांपल्स जो है वो आ जाते हैं। दो एग्जांपल्स इसके आपको याद रखने हैं। एक का नाम है टीनिया सोलियम, जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं टेप वॉर्म, क्योंकि ये टेप की तरह दिखाई देती है, ये पूरी चपटी होती है। तो यहाँ पर टीनिया सोलियम, जिसे हम लोग टेप वॉर्म कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है फैसियोला, और इसके अंदर जो सबसे कॉमन स्पीशीज होती है वो होती है फैसियोला हेपाटिका। तो ये भी आपको याद रखनी है। फैसियोला हेपाटिका को हम लोग कॉमनली कहते हैं लिवर फ्लूक। किस नाम से जाना जाता है? लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स जो है वो प्लेडिहेल्मिन्थीज के हमें याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम, जिसका नाम है एस्केहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनके अंदर ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, पर यहाँ पर ये याद रखना है कि ये सूडोसिलोमेट होते हैं, इनके अंदर कूट देह गुहा पाई जाती है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं सूडोसिलोमेट की बात करूं तो इसे भी हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला था फैरिंग्स के साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं। इससे पहले जितने भी फाइलम हम लोगों ने बात की थी, हमने बोला था कि वो हर्माफ्रोडाइट थे।
यानी कि उभयलिंगी थे, पर ये मेल और फीमेल अलग अलग पाई जाती हैं और साथ ही साथ इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बाहर से देखने पर हम लोग ये पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जो मेल होती है वो छोटा होता है और राउंडेड होता है, वहीं फीमेल की बॉडी को देखें तो लंबी होती है और स्ट्रेट होती है एज कंपेयर टू मेल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उदाहरण की, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 एग्जाम्पल्स जो है वो आपको याद रखने हैं और इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाता है एस्कैरिस। याद रखना बच्चों, एस्कैरिस के द्वारा एस्कैरियासिस डिजीज जो है वो फैलता है। सेकंड एग्जांपल आपको याद रखना है वुचिरेरिया। वुचिरेरिया के अंदर याद रखना इसे फिलारियल वॉर्म भी कहा जाता है। साथ ही साथ हाथी पांव बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस, ये किसके द्वारा होता है? इसी वुचिरेरिया के द्वारा होता है, जो क्या है? ये एक एस्के हेलमिंथीज है। थर्ड याद रखना है एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेडिहेल्मिंथीज एंड एस्केहेल्मिंथीज। आई होप सो कि सेशन जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।